हेलो फ्रेंड्स, लीगल इन्फो बाय विकास यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्या कोर्ट मैरिज को कैंसिल कराया जा सकता है, या अगर कोई कपल कोर्ट मैरिज कर लेता है तो उसके माता पिता कोर्ट मैरिज को कैंसिल करवा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर दोनों लोग बालिग हैं, गर्ल की एज 18 साल कंप्लीट है और बॉय की एज 21 साल कंप्लीट है, अगर वह कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो उसको किसी भी तरीके से कैंसिल या तुड़वाया नहीं जा सकता, न ही ऐसा कोई कोर्ट का प्रोसीजर होता है। मगर उससे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा, कोर्ट मैरिज के कई पैरामीटर्स होते हैं एज पर लो जो आपको फुलफिल करने होते हैं, जिसके लिए आपको देखना होगा लड़का और लड़की प्रोहिबिटेड और सस्पेंडेड रिलेशनशिप में नहीं आने चाहिए। दूसरा, दोनों में से कोई एक पहले से ही मैरिड नहीं होना चाहिए, अगर मैरिड था तो वो डाइवोर्सी होना चाहिए। तीसरा, दोनों में से किसी की भी एज कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ये पैरामीटर्स कंप्लीट किए हैं और आप लीगली पहले आर्य समाज मंदिर में शादी करते हैं, उसके बाद आप एज पर लो हिंदू मैरिज एक्ट में कोर्ट में मैरिज रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, या अगर आप सिविल मैरिज करते हैं अंडर स्पेशल मैरिज एक्ट में 30 डेज वाले प्रोसीजर में कंप्लीटली आपका कोर्ट मैरिज हो गया है, आपको मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो गया है, इस बिहाफ पर आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हो जाते हो। इसके लिए पेरेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है और न ही कोर्ट मैरिज के बाद पेरेंट्स इसमें कोई ऑब्जेक्शन ले सकते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कहेंगे किडनैपिंग या मिसिंग का एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं, उसकी आप एफआईआर की कॉपी की मैरिज सर्टिफिकेट के बिहाफ पर हाई कोर्ट से क्वेश्चन करा सकते हैं, यानी अपना जो एफआईआर है उसको निरस्त, उसका रद्दीकरण करा सकते हैं अपने स्टेट के हाई कोर्ट से। इस केस में आपके खिलाफ कोई भी पुलिस कार्रवाई नहीं हो सकती, न ही लड़की के और न ही लड़के के माता पिता कोर्ट में जाकर के आपकी मैरिज को कैंसिल करा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इसके लिए यह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने कम्प्लीटली कोर्ट मैरिज लीगली किया हो। ऐसा ना हो कि कोर्ट मैरिज के नाम पर आपने केवल कहीं मंदिर में फर्जी तरीके से ऐसी जो फ्लैटों में मंदिर बने हैं उनमें ऐसी शादी कर ली, या आपने किसी नोटरी पेपर पर मैरिज का एग्रीमेंट बनवा लिया या समझौता पत्र बनवा लिया, या इस तरीके का कोई भी काम कर लिया है तो वह आपका मैरिज सर्टिफिकेट जेन्युइन लीगली नहीं होगा, क्योंकि नोटरी एफिडेविट जो आपने मैरिज का एक एग्रीमेंट, एक समझौता पत्र बनवाया है, उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती है। दूसरा दोस्तों, कई बार यह भी होता है कि शादी तो हो गई है मगर लड़का और लड़की में आपस में विवाद हो गया है और लड़की अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। इस सिचुएशन में लड़की के पेरेंट्स लड़के अगेंस्ट किडनैपिंग या मिसिंग का एफआईआर करा देते हैं, रेप का एफआईआर करा देते हैं, या लड़का लड़की को जिससे उसने कोर्ट मैरिज की अपने साथ रखना चाहता है तो उस बिहाफ पर वह कोर्ट में जाकर के सेक्शन 9 फाइल कर सकते हैं। इसमें यह होता है कि कोर्ट दूसरी पार्टी को नोटिस करती है, लड़की का स्टेटमेंट कोर्ट में होता है। अगर वह कह देती मैं पेरेंट्स के साथ ही जाना चाहती हूँ, मैंने इनसे शादी तो की थी मगर अभी हम में दोनों में विवाद है, मैं इनके साथ नहीं रहना चाहती, तो इस सिचुएशन में कोर्ट लड़की को लड़की के पेरेंट्स के साथ भेज देगी। अगर लड़की कहती है हाँ जी मैंने इनसे कोर्ट मैरिज की हुई है, मेरे माता पिता मुझ पर अपने साथ रहने का दबाव बना रहे हैं और मुझे इनसे नहीं मिलने देते हैं और नहीं इनके पास जाने देते हैं, तो इस केस में कोर्ट लड़की की कस्टडी उस लड़की को देगी जिससे उसने कोर्ट मैरिज की हुई है। दूसरा दोस्तों, अगर लड़की इस केस में मना भी कर देती है कि मैं इनके साथ नहीं जाना चाहती तो लड़के को इसमें कोई पनिशमेंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह उसकी लीगल वाइफ ही रहेगी तब तक के आपकी कोर्ट मैरिज होने के बाद। अगर आप इसका डाइवोर्स नहीं कराते हैं तब तक आप दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं। कई बार यह होता है कि लड़की के पेरेंट्स या लड़का लड़की आपस में बाद में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया, तो उन्होंने मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ दिया, ये लो जी मैरिज खत्म हो गई। इस तरीके से मैरिज खत्म नहीं होती है। अगर आपने एक बार कोर्ट मैरिज कर लिया है तो उसको किसी भी तरह से खत्म नहीं कराया जा सकता, केवल उसके लिए हमारे कानून में डाइवोर्स का प्रोसीजर होता है और दूसरा डाइवोर्स भी इंडिया में लेना इतना इजीली नहीं होता है। दूसरा दोस्तों, इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, अगर आपने चाहे कोर्ट मैरिज की हो या अरेंज मैरिज की हो, आप अपनी मैरिज के तुरंत बाद अगर दोनों एग्री हैं, म्यूचुअल कंसेंट से भी डाइवोर्स फाइल करते हैं तो नहीं कर सकते हैं। इस केस में भी आप डाइवोर्स के लिए 1 साल बाद ही पिटिशन फाइल कर सकते हैं। इंस्टेंटली आप कोर्ट मैरिज के 1, 2, 6 महीने बाद भी
डाइवोर्स के लिए फाइल नहीं कर सकते हैं जब तक कि इसमें कोई ऐसी स्पेशली कंडीशन न हो। दोस्तों, इसी तरीके की जानकारी से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, या किसी क्वेरी के लिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के आप हमें कमेंट्स भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।